पार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और इस पार्ट में हम देखेंगे कि हरिन को पीछे से कोई बुलाता है और हरिन एकदम शॉक हो जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, वो देखती है कि सियोजुन उसके पीछे खड़ा है और वो स्माइल कर रहा है और वो कहता है कि मुझे बाहर भेजकर तुम बाहर क्या कर रही हो। और जो हमारी हरिन है उसे देखकर एकदम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो दौड़कर जाती है और सियोजुन को टाइटली हग कर लेती है। वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश होती है सियोजुन को ज़िंदा देखकर और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो मन में कहती है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। सियोजुन कहता है तुम तो कह रहे थे तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हारिन उससे पूछते हैं क्या तुम सच में असली सियोजुन हो। वो कहता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल फेक हूँ और लगता है मैं तुम्हें सरप्राइज करने में सक्सेसफुल हो गया। वो कहती है कि मैंने तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा मिस किया है सियोजुन, कि तुम जान भी नहीं सकते। वो कहता है कि क्या सच में तुमने सुबह ही तो मैं तुमसे मिला था और तुम रो क्यों रही हो। वो देखता है कि हारिन बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो सोचती है मैंने पहली बार बड़े वाले सियोजुन को देखा है। वो कहता है कि क्या वर्क पे तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, क्या किसी ने तुम्हें फिर से परेशान किया है। हारिन कहती है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं कहूँ कि बहुत कुछ हुआ है, क्या तुम भरोसा करोगे। जिसमें कि जो सियोजुन है वो कहता है कि तुम मुझे बताओ तो क्या तुम्हें किसी ने फिर से परेशान करा है। इस बार ना मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। हारिन इस बात पे थोड़ा खुश हो जाती है। वो कहता है अब तुम अच्छी लग रही हो हंसते हुए। हारिन कहती है हाँ मैं अब ठीक हूँ। जो हारिन है और सियोजुन एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि जो सियोजुन और हारिन है वो दोनों अपना जो फूड है सियोजुन हारिन के लिए लाया था वो खा रहे होते हैं। जिसमें कि हारिन तो बस बैठ के सियोजुन को ही देख रही होती है और सियोजुन खा रहा होता है और वो देखता है कि हारिन उसे टुकुर टुकुर जैसे बैठी हुई बस उसे देख रही होती है। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और तुम्हें खाना खाना है। वो कहता है कि तुम तो बस मुझे देख रही हो। उनके हाँ मैं तो बस तुम्हें देख रही हूँ, क्या जल्दी से खा लो वरना मैं सारा खा जाऊंगा। वो कहती है कि सारा खा लो, मुझे कोई वो नहीं है, मैं बस तुम्हें देखती रहूंगी। उनके क्या तुम्हें सच में नहीं खाना ये, तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूख लगी है। फिर सियोजुन उसे चॉपस्टिक से उसे भी खिलाने लगता है। जिसमें कि हारिन है वो हंस रही होती है और वो सोच रही होती है सियोजुन के बारे में। सियोजुन पूछता है कि तुम पहले क्यों रो रही थी। वो बताती है जो मैंने उस डॉग को रेस्क्यू किया था ना, वो हॉस्पिटल में था और वो ना उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और वो ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहा था, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। सियोजुन कहता है इतनी सी बात पे तुम रोने लग गई। और वो सोचती है कि अब मैं ना सियोजुन को डेट कर रही हूँ और फिर वो सोचने लगती है कि मैंने सियोजुन से कैसे पूछा था। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि सियोजुन ने हारिन ने सियोजुन से कहा था कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। सियोजुन कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो फिर हारिन ने सियोजुन से कह दिया था कि चलो हम दोनों डेट करते हैं एक साथ, और सियोजुन ने भी हाँ कह दी थी। वो वो दोनों फिर एक दूसरे की तरफ को देख के स्माइल कर रहे होते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा शाय हो रहे होते हैं। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हारिन बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि सियोजुन और वो एक साथ सोने वाले हैं। जो सियोजुन है जब भी बाथरूम में से आता है और वो कहता है कि जो मेरा ब्रश है वो मुझे पा नहीं रहा था, इसलिए मैंने जो नया है वो वाला यूज़ कर लिया। जिसमें कि हारिन कहते हैं हाँ हाँ कर लो, तुम सारे यूज़ कर लो। और जब फिर जो सियोजुन है वो मुस्कुराने लगता है और फिर वो वहाँ के लेटने लगता है। वो पूछती है रुको क्या तुम यहीं पे सोने वाले हो। तो फिर सियोजुन कहता है कि क्या मैं यहाँ पे नहीं सोऊं, मैं घर चला जाऊँ। जिसमें कि हारिन कहती है नहीं नहीं तुम मत जाओ। फिर सियोजुन उसे हक करके बेड पे लेट जाता है। वो जो हारिन है वो सियोजुन को ही देख रही होती है। जिसमें कि जो सियोजुन है वो भी हारिन को देख रहा होता है और वो धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगता है। हारिन को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, लेकिन जो सियोजुन है वो पीछे को थोड़ा जाता है और वो कहता है कि तुमने ये क्यों बाहर निकाला। वो कहती है कि क्या। वो देखता है सियोजुन के हाथ में एक एल्बम होती है उनके स्कूल की और वो उसे ओपन करता है जिसमें कि उसके फोटोज होते हैं। वो कहता है देखो ये वो दिन है ना जिस दिन जो तुम्हारी जेलसी है वो एक्सप्लोर हुई थी उनके। मेरी जेलसी, मैं कब जेलस थी। फिर जो हमें
अगला सीन पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हारिन है जो वो घूम रही होती है और वो देखती है कि जो सियोजुन है वो बैडमिंटन खेल रहा होता है। उनके टीचर कहते हैं कि चलो पिक्चर लेते हैं स्कूल के लिए। वो गर्ल्स होती है जो वहाँ पे, वो कहने लगती है कि मैं सियोजुन के साथ फोटो लूंगी, मैं सियोजुन के साथ फोटो लूंगी। जहाँ पे जो हारिन है वो पीछे खड़ी हुई बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है। और जैसे ही टीचर और फोटोग्राफर जो है वो सियोजुन को कहते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो स्कूल में, और वो फोटो क्लिक करते हैं जिसमें कि जो हारिन है वो पीछे खड़ी हुई वो भी इस पिक्चर में आ जाती है। फिर प्रेजेंट में दिखाता है कि जो सियोजुन, हारिन कहती है हाँ हाँ मैं जेलस थी। जो सियोजुन कहते हैं कि उस टाइम पे ना तुमने ना क्लास में आके सबसे कह दिया था कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। वो जो हारिन कहती है हाँ हाँ मुझे पता नहीं मैंने क्यों कहा था ये सब। फिर अगले वो फोटोज देखते हैं जिसमें कि उसकी जो सुजिन है और उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ उसकी फोटो होती है, जिसे हारिन भी देख के थोड़ा दुखी हो जाती है क्योंकि अब जो सुजिन की और हारिन दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं रहे। वो सियोजुन ये सब देख के वो कहते हैं चलो हम दोनों अब सो जाते हैं, हमें कल को वर्क पे भी तो जाना है। जो हारिन है वो भी वहीं पे लेट जाती है और सियोजुन के कंधे पे अपना सर रख के, और फिर वो भी सियोजुन को फिर हक कर लेती है। और वो सियोजुन से कहती है कि तुम कल कहीं जाने वाले तो नहीं हो ना। वो जो फिर सियोजुन है वो सियोजुन को देख के कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे है ना। फिर जो सियोजुन है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे बिना कहीं कहाँ कैसे जा सकता हूँ, तुम चिंता मत करो बस सो जाओ। तुम्हें हम दोनों को कल को उठना भी है, रोना मत, बस तुम आराम से सो जाओ। और इसी के साथ वो दोनों एक साथ सो जाते हैं जिसमें कि फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हारिन सो रही होती है और वो चेक करती है उसके पास सियोजुन नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सियोजुन सियोजुन करके भागने लगते हैं और पैनिक हो जाती है। वो जब बाहर की तरफ जाती है देखते हैं कि डोर ओपन करके सियोजुन बाहर से आया। वो कहता है कि क्या तुम जाग गई, मेरे पास ना घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था इसलिए मैं कुछ खरीदने गया था और आज आफ्टरनून पे मैं आफ्टरनून तक वर्क नहीं जा रहा हूँ, तुम भी मत जाना ठीक है। फिर वो कहती है हारिन ठीक है, मतलब मैं दोपहर को चली जाऊँगी, अभी तक तो नहीं जाऊँगी वर्क। और फिर जो सियोजुन है वो कहती है कि ठीक हुआ तुम क्या नाम है, क्या तुम भूल गई क्या, हाँ हम दोनों हाफ डे ले लेते हैं, आज शाम को वर्क पे जाएंगे हम दोपहर को, और चलो कहीं हम दोनों घूमने जाते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों को दिखाया जाता है सियोजुन और हारिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो दोनों जा रहे होते हैं जिसमें कि क्या तुम सियोजुन कहता है क्या तुम यही चाहती थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम दोनों ऐसे चले। और हारिन कहती है कि हाँ मैं यही चाहती थी, मेरे लिए ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें कि सियोजुन कहता है इसलिए तुमने हाफ डे की इतनी छुट्टी ली, और ये हारिन कहते हैं ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी और मैं ये बहुत टाइम से चाहती थी। और क्या वो सोचने लगती है मन में कि तुम्हारे साथ वॉक करना, तुम्हारे साथ सनी डेज में बाहर घूमने जाना और तुम्हारे साथ खाना खाना, यही सब मैंने सोचा था और यही ऑर्डिनरी चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। और वो अपनी जो मूवमेंट है और सियोजुन के साथ उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। और वो मन में कहती है सियोजुन थैंक यू कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ गए, वरना मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी तुम्हारे बिना। और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें कि जो सियोजुन और हारिन है वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं। और जो सियोजुन है और हारिन वो अब हारिन अपने जो वर्क के लिए उसे छोड़ने जा रहा होता है। वो कहती है कि मेरा तुम्हारा छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। हारिन भी कहती है कि मेरा भी मन नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ, हम दोनों ना अगले टाइम ना और भी टाइम ज़्यादा एक साथ स्पेंड करेंगे और तुम भूल मत जाना। हाँ फिर सियोजुन कहता है कि मैं कुछ भूल गया। वो कहती है क्या भूल गया। फिर जो सियोजुन है उसे एक रिंग देता है और उसकी उंगली में पहना देता है कि तुमने ये रिंग अपनी कार में गिर दी थी, घुमा दी थी, और अब मैं तुम्हारे लिए नई रिंग लाया हूँ। जिसमें कि हारिन कहती है कि अगली बार ना मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगी ताकि ये मुझसे खो ना जाए। उसके बाद हारिन अपने जो वर्क प्लेस है उसके लिए सियोजुन उसे छोड़ देता है। और हारिन कहती है कि अपना जो फ़ोन है ना वो इस्तेमाल मत करना, सड़क पे जाते हुए वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रही होती है। और वो अपना फ़ोटो देखती है, वो अपने वर्क प्लेस पे बैठी होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जो उसके पार्ट टाइम दोनों कलीग है वो हारिन से पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, क्या उसने सियोजुन ने अपनी मैरिड के लिए प्रपोज कर दिया क्या। वो कहते हैं कि तुम दोनों ऐसे क्यों पूछ रहे हो, शादी के लिए प्रपोज करते हैं क्या, तुम्हारे
तुम ऐसे ब्लश कर रही हो कि जैसे जो तुम्हारी जो बॉयफ्रेंड है ना उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया। उनके हाँ हाँ हाँ, उसने मतलब मुझे प्रपोज तो किया है लेकिन शादी के लिए नहीं, बस मेरा बॉयफ्रेंड है। वो दोनों कहते हैं क्या सच में तुम दोनों ना 10 साल से फ्रेंड्स थे, उसके बाद एक दूसरे को बहुत डेटिंग कर रहे हो, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और वो बहुत जल्दी एक तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया। इतना अच्छा बॉयफ्रेंड पाना सच में बड़ा मुश्किल है। जिसका कलीग है वो दोनों ऐसे ही आपस में दूसरे से लड़ने लगते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लकी है कि उसे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है जो कि उसकी फ्रेंड भी है और उससे अब उसकी हो सकता है फ्यूचर में मैरिज भी हो जाए। और वो अभी सुजन के बारे में सोच रही होती है, अपनी क्या नाम है, सुजन के बारे में सोच रही होती है कि उसकी फ्रेंड थी वो, और उससे कैसे उसकी जो फ्रेंडशिप है वो टूट गई और उसे वो अभी उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है सुजन की। जिससे कि अब उसका सुजन का कॉल आता है, जिससे कि वो कॉल पिकअप करती है, कहती है कि हेलो तुम अब कैसे हो, क्या तुम बिजी हो। जिसमें कि सुजन कहती है कि नहीं नहीं मैं बस अपने कोवर्कर्स के साथ बात कर रही थी हारिन। और सुजन कहता है कि तुम्हारे पास क्या फ्री टाइम है। हारिन कहती है कि कहाँ पे आना है। वो कहती है हॉस्पिटल में आना है। उनके हॉस्पिटल में क्या, हाँ उनका अगर तुम्हारे पास कोई फ्री टाइम हो तो तुम आ जाना। और उसके बाद जो हारिन होती है वो कहती है कि क्या हुआ। सुजन कहता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और कुछ नहीं, बस मैं उसको ही फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या क्या तो हारिन कहते हैं क्या तुम्हें चोट लगी है। उनके नहीं 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 मुझे चोट नहीं लगी। और पीछे से उस सुजन को कोई बुला लेता है कि डॉक्टर यहाँ पे कुछ वर्क है, जिससे कि हारिन बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है और वो कुछ बोलती नहीं है। सुजन हारिन हारिन करता रहता है क्या तुम ठीक हो हारिन। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक, बस कुछ नहीं, बस मैं ऐसी परेशान हो गई थी। उनके सुजन कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अभी परेशान हो गया कि तुम अभी जवाब भी नहीं दे रही थी और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जो हमारी हारिन है बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है सुजन के लिए कि सुजन को चोट लग चुकी है। यहाँ पे सुजन अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको थोड़ा बाय कर रहा होता है, वो जा रहे होते हैं और वहाँ पे फिर हारिन दौड़ के आती है। वो फिर सुजन से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या चोट लगी है, मुझे जल्दी से दिखाओ। उनके क्या दिखाऊँ, क्या तुम्हारी चोट दिखाओ। उनके तुम ऐसे क्यों भाग के आई बस चोट के लिए। और फिर वो अपना हाथ दिखाता है कि जहाँ पे एक छोटी सी चोट लगी होती है, उसकी बैंडेज लगी होती है। वो कहती है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो ऐसे ही पानी में फिसल के गिर जाऊंगा। वो देखो तुम कैसे अभी भाग के आई हो, यहाँ पे देखो मुझे परेशान होना चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ तुम नहीं। जो सुजन के फिर वहाँ पे वियोंग आता है और वो जो वियोंग को देख के जो हारिन है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वियोंग कहता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के यहाँ पे काम करता हूँ, जहाँ पे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काम करता है। वो देखती है कि वो यहीं पे वर्क करता है। वो 2 कॉफ़ी लाया होता है। वो कहता है कि मुझे पहले पता होता कि हारिन यहाँ पे आ रही है तो मैं तीसरी भी कॉफ़ी लाया होता। जहाँ पे कि जो सुजन है वो फिर वियोंग को कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कॉफ़ी लाने के लिए, मैंने कहा था मेरी ड्रिंक लाना। वहाँ पे जो हारिन है उन दोनों को देख के हंस रही होती है। वो कहता है कि तुम क्यों हंस रही हो वियोंग। वो कहती है कि तुम दोनों ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। वो कहता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ भाई। वो कहता है सुजन भाई मुझे भी नहीं पता इसके साथ आखिर हुआ क्या, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। वो कहती है फिर सुजन कैसी है, क्या वो ठीक है। फिर वियोंग कहता है कि हाँ वो बस ठीक है। वो एक दूसरे की तरफ को देखते हैं कि हाँ वो ठीक वर्क कर रही है। और जो क्या नाम है हम दोनों है ना वो दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी है और वो अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही है और एक दूसरे से हम मिल भी नहीं पाते। जिसमें कि सुजन कहता है कि बिजी होना तो बस इन दोनों का बहाना है, ये बस एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहते। और वो फिर वियोंग कहता है कि हो सकता है हम दोनों एक दूसरे से टायर्ड हो चुके हैं और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। मुझे नहीं पता कि हम दोनों के साथ क्या गलत हुआ है। जिसमें कि हारिन सोचने लगती है कि टायर्ड हो चुके हैं लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो कहता है कि जो सुजन है वो अक्सर तुम्हारे बारे में बात कर रही होती है, बस ये मेंशन नहीं करती है वो। हारिन कहती है क्या सच में। जिसमें कि जो सुजन है वो फिर इस टॉपिक से उन्हें दोनों को हटाने के लिए वो कहने लगता है कि इसकी कॉफ़ी बीन बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिसमें कि सुजन देखती है कि ये तो हाइमिन की जो हाइमिन कॉफ़ी शॉप चलाती थी उसी कॉफ़ी शॉप का लोगो है। वो पूछने लगती है कि क्या ये हाइमिन उन्हीं की जो कॉफ़ी शॉप है तुम वहाँ से लाए हो। वो कहता है कि हाइमिन कौन है।
उन कहती है अरे और कौन, सियोजुन की ओल्डर सिस्टर है वो है हाइमिन, जिसमें कि सियोजुन और बियोंग दोनों ही बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे होते हैं, जिसमें कि वो कहता है बियोंग कि ये नोना का कैसे हो सकता है कॉफ़ी शॉप। वो कहते कि क्यों नहीं हो सकता। वो बताता है कि जो नोना का एक कार एक्सीडेंट बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी जब हम सब हाई स्कूल में थे, और फिर वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे मर सकती है, जिसमें कि मतलब कैसे मरी वो पूछने लगता है कि उनकी डेथ कैसे हुई। हारिन से कहता है कि जो नोना की डेथ हुई है उसका कारण सिर्फ मैं हूँ। फिर वो बताता है कि जो उस दिन उसकी जो पास का सीन दिखाया जाता है कि उसकी मोम ने कहा था कि तुम्हारी बहन ने भी मुझसे डिनर के लिए पूछा था लेकिन मैं तुम्हारे साथ आई, जिसमें कि तुमने पहली बार मुझसे डिनर करने के लिए पूछा था, इसलिए मैंने तुम्हारी जो सिस्टर है उनको मना कर दिया। जिसमें दिखाते हैं कि जो हाइमिन है वो रोड के साइड में खड़ी होती है और वो उसे रोड क्रॉस कर रही होती है, जब भी वहाँ से एक हाई स्पीड में बाइक आती है और उससे जो हाइमिन का है वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। इसमें हमें प्रेजेंट में हारिन को दिखाया जाता है कि वो कहती है कि मैं सूजिन में से मेरे साथ जो सुजिन है वो क्या नाम उसकी फ्रेंडशिप है वो भी टूट चुकी है, और जो हाइमिन है वो भी उनकी भी डेथ हो चुकी है। आखिर उनके साथ हुआ क्या था, वो फिर इंटरनेट पे सर्च करने लगती है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। फिर उसमें उसे पता चलता है कि एक जो बाइक थी उससे एक टीनेज लड़की की जो एक्सीडेंट हो गया था और वहीं पे उसी की डेथ हो गई थी। और फिर वो उन फोटोज़ को निकालने लगती है कि आखिर हुआ क्या था, जिसमें कि वो एक फ़ोटो को देखती है जो कि उसी टाइम की है कि ये तो वही सेम डेट है जिस दिन मतलब उन दोनों की पहली फोटो थी, और वो डेट फिर से आ गया, यानी उस डेट में वो फिर से जा सकती है जिस दिन हाइमिन की डेथ हुई थी और सुजिन के साथ उसकी फ्रेंडशिप टूटी थी। वो सोचने लगती है कि अगर मतलब मैंने उन्हें नहीं बचा पाई, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, मतलब फिर उसके अगर क्या वो सियोजुन से दूर हो जाएगा। लेकिन वो सोचते कि मैं ये सब कर सकती हूँ और मैं फिर से उन सबको भी बचा लूँगी और सियोजुन को भी बचा लूँगी। और यहाँ पे हमारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है और हमारे पार्ट का नाम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।